नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए देखिए बहुत ही शानदार केस लेके आया हूँ। निमोनिया या इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, यह फेफड़ों के सूजन की एक बीमारी है जिसमें नाक से गाढ़ा गाढ़ा स्त्राव नेटा पेटा बहता है। कफ, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, ज्वर हो जाते हैं। इसमें फेफड़ा ठोस हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम बता देते हैं, ये पशुओं का फेफड़े का रोग है जिसमें कि वायु नलियों एवं फेफड़ों में शोथ आकर पशुओं को सांस कष्ट हो जाता है। पशु को काफ़ी तीव्र ज्वर आकर नाक से पानी और जैसा तीव्र द्रव आता है जो आगे चलकर गाढ़ा हो जाता है। इसकी उचित चिकित्सा के अभाव में रोगी पशु की कुछ ही दिन में मृत्यु हो जाती है। निमोनिया का आक्रमण बड़े पशुओं की अपेक्षा छोटे पशुओं में शीघ्र हो जाता है। दूध पीने वाले बछड़ा बछिया इसमें शीघ्र प्रभावित होते हैं, अतः पशुओं का साफ सुथरे स्थान में शीत से बचाकर रखना चाहिए। नाल द्वारा दूध पिलाने से बछड़े बछियों में निमोनिया होने का भय अधिक रहता है। निमोनिया होने पर बीमार पशुओं को अन्य पशुओं से बचाकर रखना चाहिए। पशुओं को टाट या पुराने कंबलों से ढक कर रखना चाहिए। नवजात बच्चों को कुछ दिन तक विटाब्लेंट चूर्ण तथा वाइमेराल सायरप देकर इस रोग से बचाया जा सकता है। विटामिन ए और डी प्रधान आहार अधिक उपयुक्त रहते हैं। देखिए हमें क्या करना चाहिए। बीमार पशु को स्वच्छ, हवादार, बिछाली युक्त गर्म कमरे में आराम से रखना चाहिए। वहाँ धुआं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पशु को तारपीन का तेल गरम खोलते पानी में डालकर नाक से बफारा 20 मिनट तक दिन में कई बार देना चाहिए। हमें तारपीन तेल या जो टर्पेंटाइन ऑयल आता है इसकी मालिश छाती पर दिन में 2 से 3 बार करनी चाहिए। पशुओं को क्या करना चाहिए, हमें गर्म कंबल या टाट ओढ़ाकर अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए। यह सारी सावधानी हम यदि रख लेते हैं तो हम पशु को पूरी तरीके से ठीक कर लेते हैं। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पशुओं का हम टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, पूरी तरीके से पशुओं की हिस्ट्री ले लेते हैं, पूरा डायग्नोस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं और यदि ट्रीटमेंट सही से करते हैं तो हम पशुओं को पूरी तरीके से ठीक कर लेते हैं। ये देखिए पशुओं का इसमें टेम्परेचर कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है। निमोनिया में पशु खांसने लगता है। ये सारी समस्याएं होती रहती है। नाक से मैं आपको बता देता हूँ गाढ़ा गाढ़ा स्त्राव बहता रहता है और पशुओं में बहुत सांस लेने में भी दिक्कत होती है और पशु बेचैन हो जाता है, सांस करने लगता है और बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है। इस बीमारी को हमें तुरंत पशुओं का इलाज करवाना चाहिए, नहीं तो पशुओं की समस्या हो सकती है और पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें जब भी यह समस्या हो जाए छोटे पशुओं को तो हमें तुरंत उसका इलाज करवा लेना चाहिए। ये देखिए हम सही तरीके से इसका डायग्नोस कर लेंगे। उसके बाद यदि हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हम पशुओं को पूरी तरीके से ठीक कर लेते हैं। ये देखिए पशुओं के नाक से गाढ़ा गाढ़ा स्त्राव इसमें बहता हुआ दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा स्त्राव बहता हुआ हमें दिखाई देता है। इस बीमारी में पशु सांस करने लगता है। पशु ये देखिए पूरा बेचैन सा रहता है इस बीमारी में और बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। छोटे पशुओं में बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है इस बीमारी से पशुओं की। इसलिए हमें सही डायग्नोस करना है, उसके बाद सही से ट्रीटमेंट करना है। यदि हम सही से ट्रीटमेंट कर देते हैं तो हम पशुओं को पूरी तरीके से ठीक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको इंजेक्शन के रूप में बता देता हूँ। CPM देखो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, टेम्परेचर अभी बढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको मेलोक्सिपेरा इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं। मैं आपको इंजेक्शन के रूप में बता रहा हूँ CPM, क्लोराफेरामिन और बेटनीसोल इंजेक्शन आता है, बेटामेथासन। तो हम ये दोनों मिला के एक साथ लगाएंगे। इसमें बेटामेथासन यदि नहीं मिलता है तो डेक्सोना भी लगा सकते हैं। बेटामेथासन का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है और बहुत बढ़िया रिजल्ट है इस बीमारी में। इसके बाद दूसरा इंजेक्शन देखिए एंटीबायोटिक में आपको बता रहा हूँ, फ्लोक्सोडिन या इंडोफ्लाक्सोसिन 10%। और देखिए तीसरा इंजेक्शन मैं आपको इसमें बता रहा हूँ B कॉम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट विटामिन B12, ये इंजेक्शन भी हमें लगाना है। ये देखिए और चौथा इंजेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। ये देखिए इसको एट्रोपिन सल्फेट भी हम इसमें दे रहे हैं क्योंकि पशुओं को फूड पॉइजनिंग कुछ दवाई पिलाई थी जिसके कारण डिंचिंग निमोनिया हुआ है और हम एट्रोपिन सल्फेट भी दे रहे हैं। ये पांचों इंजेक्शन हम लगा रहे हैं। इसमें पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल पाया गया है। ये अभी तुरंत हुआ था और पशु मालिक ने बुला लिया और इसका ट्रीटमेंट करवा रहा है, इसलिए इसका टेम्परेचर इसमें ज़्यादा नहीं आया। ये देखिए हम
क्लोरोफेरामिन इंजेक्शन जाइडस कंपनी का, और दूसरा नोविटेक का आता है बेटामेथासन। यदि हमें बेटामेथासन नहीं मिलता है तो हम डेक्सोना भी लगा सकते हैं। ये देखिए 2 ml हम क्लोरोफेरामिन इंजेक्शन, जो कि एविल भी आता है, सीपीएम भी आता है, जो भी हमें मिल जाए वो 2 ml लेना है, और 1 ml हम ये बेटामेथासन लेंगे। दोनों को कॉम्बिनेशन कर लेंगे, मिला लेंगे, और 3 ml करके हमें ये लगाना है। ये देखिए छोटे पशुओं का डोज मैं बता रहा हूँ। ये देखिए इसके नाक से कितना गाढ़ा स्त्राव आ रहा है, और देखिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, और अभी समस्या हुई इसको, इसी समय समस्या हुई थी और तुरंत पशु मालिक ने इलाज करवा लिया। ये देखिए हम आईएम रूट से लगाया है वो इंजेक्शन। इसके बाद दूसरा इंजेक्शन हमें एंटीबायोटिक देना है। ये देखिए इनरोफ्लॉक्सासिन 10% वाला हम इसको 3 ml देंगे। यह भी हम इंट्रामास्कुलर रूट से देंगे। ये देखिए यह भी हम 3 ml लगाएंगे। एंटीबायोटिक का इस बीमारी में बहुत बढ़िया रोल है, तो हमें जब भी निमोनिया हो जाए 2 से 3 दिन तक एंटीबायोटिक देना है, जिससे पशुओं को बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। देखिए इस तरीके से हम ये लगा देते हैं तो हम पशुओं को पूरी तरीके से ठीक कर लेते हैं और बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। देखिए बिल्कुल हम आराम से लगाएंगे। पशु क्या है कि जोर जबरदस्ती करे उस समय हमें बिल्कुल भी ध्यान रखना है। छोटी सुई रहती है इसमें। ये देखिए आराम से लगाना है। देखिए इस तरीके से हम 22 नंबर नीडल से लगाना है और बिल्कुल आराम से लगाना है। पशु जब भी जोर करे जबरदस्ती करे उस समय में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये देखिए बिल्कुल आराम से लगा देना है। छोटे पशुओं का विशेष ध्यान रखना है। सुई टूटने का भी डर रहता है, और छोटी नीडल से लगाना है हमें, पतली वाली से। ये देखिए इस तरीके से हमने इंडोफ्लॉक्सासिन लगा दिया। ये देखिए तीसरा इंजेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, एट्रोपिन सल्फेट लगा रहे हैं। ये देखिए एट्रोपिन सल्फेट क्या है कि पशुओं को जब भी फूड पॉइजनिंग हो जाए या कुछ दवाई पिलाने से पॉइजन बन जाए उसके लिए हम लगा रहे हैं इसका उपयोग। ये तो हमें ये 2-3 ml ये भी हम एट्रोपिन सल्फेट दे रहे हैं इसको। ये देखिए 3 ml एट्रोपिन सल्फेट लगा रहे हैं इसको। ये भी हम इंट्रामस्कुलर रूट से लगाएंगे और बिल्कुल आराम से लगाएंगे। किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जब भी हम इंजेक्शन लगाएं बिल्कुल आराम से और स्लो लगाना है। जब पशु जोर करे जबरदस्ती करे चंचलाहट करे उस समय हमें बिल्कुल भी इंजेक्शन नहीं लगाना है। ये देखिए बिल्कुल आराम से लगाना है और किसी भी तरह का, ये देखिए इसमें हानि नहीं होती है। इस तरीके से लगा देते थे ये। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ बेलामिल इंजेक्शन, लिवर एक्सट्रैक्ट, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 का इंजेक्शन आता है। तो ये हम इसमें बी कॉम्प्लेक्स का बहुत बढ़िया रोल होता है। तो ये भी हम 3 ml दे रहे हैं। ये देखिए ये भी हम इंट्रामस्कुलर रूट से दे रहे हैं और बिल्कुल आराम से दे रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से यदि हम ये ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पशु पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ये ट्रीटमेंट हमें लगातार 2 से 3 दिन तक करना है, और यदि हम ये ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पशु पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से यदि हमें ट्रीटमेंट कर देते हैं तो कैसा भी, ये देखिए कैसा गाढ़ा स्त्राव पशुओं के नाक से बह रहा है। ये देखिए यह ट्रीटमेंट हमें लगातार 2 से 3 दिन तक करना है। यदि हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो हम पशुओं को बचा लेते हैं। इसमें पशुओं को देखो सांस भी चलने लगती है, नाक से गाढ़ा गाढ़ा स्त्राव आता रहता है और पशु पूरा बेचैन रहता है। ये देखिए पूरा मुंह से सांस ले रहा है, नाक से सांस भी नहीं आ पा रही है इसके। ये गाढ़ा स्त्राव बहता रहता है और पशुओं को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ये देखिए ये ट्रीटमेंट हमें 2 से 3 दिन तक लगातार करना है। इस तरीके से यदि हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पशु ठीक हो जाता है। ये देखिए धन्यवाद।